नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश, और इंग्लिश की जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसका लेसन नंबर 7 है चैप्टर, वो पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम है द नेकलेस। तो नेकलेस के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए लेसन की शुरुआत करते हैं। और ये पूरा लेसन टिका हुआ है एक महिला पर, बहुत ही सुंदर महिला है और उसका नाम है मटिल्डा। तो मटिल्डा नाम की महिला पर टिका हुआ लेसन, इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। शी was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of cholerics. She was one of those pretty, वो उनमें से एक सुंदर यंग लेडी जवान औरत थी। बोर्न एज इफ थ्रो एन एरर ऑफ डिस्टिनी, जिसने क्या है कि बुरे भाग्य के कारण, एरर ऑफ डिस्टिनी यानी उसके दुर्भाग्य के कारण या बुरे भाग्य के कारण उसने एक ऐसी सोसाइटी में, ऐसे परिवार में जन्म ले लिया। कैसे में? फैमिली ऑफ कलर्स में, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, एक साधारण परिवार होता है। क्या है कि एक महिला है, बहुत सुंदर है, प्रीटी। ब्यूटीफुल का मतलब भी सुंदर होता है, और ब्यूटीफुल से आगे बढ़ कर के होता है प्रीटी, बहुत सुंदर। एक ऐसी महिला जो बहुत सुंदर है, बहुत जवान है, जिसने अपने दुर्भाग्य के कारण एक साधारण परिवार में जन्म ले लिया। शी हैड नो डाउरी, उसके पास या उसके परिवार के पास कोई दहेज देने के लिए नहीं है। डोरी का मतलब होता है दहेज। नो होप्स, कोई आशा नहीं है किस चीज़ की। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नाउन, यानी कोई आशा नहीं है इस चीज़ की कि उनको, उस लेडीज़ को बहुत सारे लोग जाने। लव्ड, प्यार करे। मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, यानी कोई बहुत धनवान आदमी, बहुत जान पहचान रखने वाला आदमी उससे शादी करे, ऐसा उनके पास कोई साधन नहीं है। क्यों नहीं है? देने के लिए दहेज नहीं है, और ना ही कोई उनकी ज़्यादा जानकारी है। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। शी अलाउड, वो अनुमति दे देती है, हर सेल्फ अपने आप को, मैरी शादी करने के लिए। किससे? एक पेटी क्लर्क से। और वो क्लर्क है, पेटी यानी साधारण क्लर्क है, वो एक एजुकेशन बोर्ड है, उसमें ऑफिस में एक क्लर्क का काम करता है, उसके साथ वो शादी के लिए सहमत हो जाती है। शी वाज सिंपल, वो एक साधारण लड़की है, साधारण लेडीज है। बट शी वाज अनहैप्पी, परंतु वो अनहैप्पी है, यानी खुश नहीं है, क्योंकि अपने आप को जितना वो ज़्यादा सुंदर मानती है, उसके मुताबिक उसका परिवार नहीं है, और उसके मुताबिक उसकी शादी नहीं हो रही है, इसलिए वो इतनी खुश से नहीं है। शी सफ़र्ड इंसेंटली, वो सफ़र करती है, यानी कष्ट सहन करती है बहुत ज़्यादा। फीलिंग्स हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डिलीशियस एंड लग्जरीज, यानी वो एक बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जीना चाहती है। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, और वो अपने अपार्टमेंट यानी घर के अंदर पॉवर्टी यानी गरीबी सफ़र करती है। वो अपने घर के अंदर गरीबी महसूस करती है, और उससे वो दुखी रहती है। द सेबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, वो किससे दुखी रहती है? सेबी वॉल्स। सेबी वॉल किसको कहते हैं? वॉल्स यानी दीवारें, सेबी यानी जिन दीवारों का जो कलर फेड हो जाता है, रंग है वो उड़ जाता है, जो दीवार दिखने में अच्छी नहीं होती है, तो उनके घर की दीवार उसको अच्छी नहीं लगती है। वॉर्न चेयर्स, और जो उनके घर टूटी चेयर है वो भी उसको पसंद नहीं आती है। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सभी चीज़ें उसको टॉर्चर करती है और उसे नाराज़ करती है। एंगर यानी वो उससे नाराज़ रहती है। When she seated herself for dinner opposite her husband,
who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." When she seated herself, जब वो अपने आप बैठती है, कहाँ पर? फॉर डिनर, डिनर के लिए, ऑपोजिट, सामने, हर हस्बैंड, अपने पति के। जब वो डिनर के लिए शाम, देखो डिनर होता है, शाम के खाने को डिनर भी कहते हैं। तो शाम के खाने के समय जब वो अपने पति के सामने बैठती है, हु अनकवर्ड द टूरिन, और वो जो टूरिन को अनकवर्ड करता है, यानी खाने के जो उनका टिफ़िन वगैरह है उसके ढक्कन को इधर साइड में रखता है, विद ए डिलाइटेड एयर, तो वो बहुत खुशी से उस हवा को महसूस करता है। सेइंग कहता है, यानी उस खाने के अंदर जो सुगंध आती है वो उसके हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। वो खुशी से कहता है, द गुड पोट पाई, यानी ये खाना बहुत अच्छा है। पोट पाई ये खाने का कोई भोजन होता है, उसको पोट पाई कहते हैं, यानी वो उसको सराहना करता है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, वो कहता है कि मेरे को लगता है इससे अच्छा और कुछ नहीं है, यानी ये खाना बहुत अच्छा है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स of shining silver, she thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She would think, वो सोचती है, एलिगेंट डिनर्स, यानी वो उससे और ज़्यादा बड़े खाने के बारे में सोचती है, जो कि शाइनिंग सिल्वर, यानी चमकते हुए चांदी के बर्तनों में जो परोसा जाता है। शी थॉट, वो सोचती है, ऑफ द एक्सक्यूसाइट फूड सर्व्ड इन द मार्बल डिशेज, यानी ऐसा भोजन है जो कि मार्बल डिशेज के अंदर, मार्बल्स के जो बर्तन है उनके अंदर जो परोसा जाता है, वो उनके बारे में सोचती है। यानी उसके पति की सोच है वो सामान्य सिंपल सोच है, जबकि उसकी जो पत्नी है उसकी सोच बहुत लग्जरी है। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नोर ज्वेल्स, नथिंग, यानी उसके पास क्या नहीं है? नाइदर यानी नहीं है, क्या नहीं है? फ्रॉक्स नहीं है और ज्वेल्स नहीं है, यानी पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है और पहनने के लिए अच्छे ज्वेलरी आभूषण भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वो केवल उन्हीं चीज़ों को पसंद करती है, क्योंकि उसको अपने आप सुंदरता पर बहुत घमंड है, और सुंदरता पर गर्व होने के कारण उसको ऐसी चीज़ें पसंद है कि अच्छे कोई उनके लिए कपड़े हो, अच्छे आभूषण हो, परंतु ऐसा कुछ उस घर में उसके लिए नहीं है, इसलिए वो दुखी रहती। शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक बहुत अच्छी धनवान मित्र है, रिच फ्रेंड यानी धनवान मित्र है। स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, जो वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी उसके साथ वो पढ़ती थी। स्कूल मेट का मतलब होता है स्कूल में साथ पढ़ने वाली, क्लासमेट का मतलब होता है क्लास में साथ पढ़ने वाली। तो स्कूल में साथ पढ़ने वाली एक उसकी रिच फ्रेंड है, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, वो उसके पास जाना पसंद नहीं करती। जो मैटिल्डा है वो अपनी जो धनवान मित्र है उसके पास जाना पसंद नहीं करती। क्यों? शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्नड, यानी जब वो वापस लौटती है उससे मिल करके तो वो बहुत दुखी होती है, सफ़र होती है यानी दुखी होती है जब वो वापस लौटती है। शी वेप्ट फॉर वूल डेज फ्रॉम द डिसअपेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो बहुत ज़्यादा रोती है। वूल डेज पूरे दिन, फ्रॉम डिसअपेयर निराश रहती है, डिसअपॉइंटमेंट निराश रहती है और दुखी रहती है, क्योंकि उनके घर को जाकर के देखती है, माहौल को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न elated bearing in his hand a large envelope, वन इवनिंग एक शाम को, हर हस्बैंड उसका पति, रिटर्न लौटता है, elated bearing अपने हाथ में एक बहुत बड़ा एनवलप लिए हुए। एनवलप क्या होता है? जो कोई कार्ड होता है जिसमें कुछ अपन डालते हैं, जैसे पत्र होता है, पहले ये हम पत्र लिखते थे उसका बाहर का लिफाफा होता था उसको एनवलप कहते थे। आजकल सिर्फ शादियों के कार्ड उसमें डाले जाते हैं या कोई पार्टी के कार्ड होते हैं वो इसमें डाले जाते हैं। तो एक शाम को उसका पति है वो अपने हाथ में बहुत बड़ा एक एनवलप लेकर के आता है। हेयर ही सेड, हेयर इज़ समथिंग फॉर यू,
वो कहता है यहाँ आपके लिए, हियर इज समथिंग फॉर यू, आपके लिए कुछ है। वो अपनी पत्नी को कहता है कि यहाँ आपके लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. She quickly, वो शीघ्रता से, drew out printed card, वो printed card को निकालती है, which were inscribed these words, और उस कार्ड पर ये शब्द लिखे हुए होते हैं। क्या शब्द है? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपोनिया आस्क द ओनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लोइजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। यानी उनके लिए आमंत्रण आया है, ये कोई निमंत्रण आया है। ये जो पति पत्नी है, जो क्लर्क है और उसकी पत्नी है मैटिल्डा, उनके लिए इनविटेशन कार्ड है उनकी कंपनी की तरफ से। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, इंस्टीड ऑफ यानी के बावजूद, बीइंग डिलाइटेड खुश होने के बावजूद, यानी खुश नहीं हुई वो, इसका मतलब ये है। डिलाइटेड का मतलब खुश होना। वो उसका पति चाहता और ये सोच रहा था कि इस कार्ड को देख करके वो खुश होगी, परंतु वो उसके विपरीत खुश नहीं हुई। एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसे कि उसके पति ने आशा की थी। शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, उसने इस इनविटेशन कार्ड को बड़बड़ाते हुए टेबल के ऊपर फेंक दिया। वाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, वाट डू यू सपोज, आपने क्या सपोज किया, आई वांट विद दैट, कि मैं इसे चाहूँगी या मुझे अच्छा लगेगा। बट माई डियरी, यहाँ पर उसकी पत्नी के लिए उसने इस्तेमाल किया है क्या, परंतु माई डियरी, मेरी प्रिय, मेरी प्रियतमा। आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैंने तो ये सोचा था कि इससे आपको खुशी मिलेगी, आपको खुशी देगा। यू नेवर गो आउट, आप बाहर कम जाती हो। एंड दिस इज़ एन ओकेजन, और ये एक अच्छा अवसर है। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। एंड ए फाइन वन, और बहुत अच्छा मौका है। एवरीबॉडी विशेज वन, प्रत्येक इसको विश करता है। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और ये बहुत ही सिलेक्ट लोगों को मिला है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, ये सभी एम्प्लॉयज़ है जो काम करने वाले हैं उनको नहीं दिया गया। यू विल सी द वूल ऑफिशियल वर्ड देयर, आप देखोगी कि वहाँ पूरा ऑफिशियल वर्ड है, सभी जो अधिकारी है वहाँ उपस्थित तो होंगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली। शी लुक्ड एट हिम, वो उसकी तरफ देखती है, अपने पति की तरफ देखती है। विद एन इरिटेटेड, यानी इरिटेट होने का मतलब क्या है, चिड़चिड़ा स्वभाव से, चिड़चिड़े स्वभाव की आंखों से उसकी तरफ देखती है। डिक्लेयर्ड और इम्पेटेंटली, इम्पेटेंटली का मतलब होता है जो अपना धैर्य खो देता है। डिक्लेयर, वो डिक्लेयर करती है, कहती है। वाट डू यू सपोज, आप क्या सोचते हो। आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, कि मेरे वहाँ पर जाने के लिए, पहनने के लिए क्या है। इस लेडीज़ का कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप क्या सोचते हो कि मैं वहाँ उस इतनी बड़ी पार्टी में जाऊँगी तो पहनने के लिए मेरे पास अच्छी कोई ड्रेस है नहीं है। सॉरी, ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टम्बल्ड। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर। ही हैड नॉट थॉट, उसने सोचा नहीं ज़्यादा, उसके पति ने। और स्टम्बल्ड, जल्दी से बोल दिया। वाई, क्यों। द ड्रेस यू वियर, जो ड्रेस आपने पहनी थी। व्हेन वी गो टू द थिएटर, जब हम सिनेमा गए थे, थिएटर गए थे, तब आपने ड्रेस पहनी थी, वो है ना। इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, मुझे तो वो बहुत सुंदर लगी थी। उसके पति ने कहा कि जब हम थिएटर गए थे, मूवी देखने गए थे, और आपने जो ड्रेस पहन रखी थी, मुझे तो वो बहुत सुंदर लगी थी।
ही वॉज साइलेंट, वो साइलेंट रहा। स्टूपिफाइड, इन डिसमे, यानी कुछ समय के लिए वो चुप रहा मूर्ख की तरह। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो बुरी तरह रो रही थी। ही स्टम्बल्ड, फिर वो धीरे से बोला, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, कि मामला क्या है, मामला क्या है। बाई ए वोलेंट अफर्ट, थोड़ा सा जोर लगा करके कहता है जोर लगा करके कहती है, सी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन एंड रिस्पोंडेड इन ए काम वॉइस, वो अपने जो रो रही है उस पर थोड़ा कंट्रोल करती है और धीरे से काम वॉइस यानी धीरे से आवाज़ में वो बोलती है। विपिंग हर मोइस्ट चीक्स, अपने गालों को, जो गालों पर जो आंसू लगे उनको पूंछ करके थोड़ा रो करके बोलती है, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस, कि मेरे पास केवल ड्रेस नहीं है और कोई बात नहीं है, मैं क्यों रो रही हूँ, सिर्फ कारण ये है कि मेरे पास उस पार्टी में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, और इसीलिए मैं इस अफेयर में, इस पार्टी में नहीं जा सकती। कैन नॉट गो, नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, कि गिव योर कार्ड, यह कार्ड है वो दे दो, किसको, सम कलीग, कलीग का मतलब होता है साथ में काम करने वाला, ऑफिस में उसके साथ जो दूसरे काम करते हैं उनमें से किसी एक को दे दो। हुज वाइफ, जिसकी पत्नी, इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, यानी मेरे से ज़्यादा कोई इसमें जो फिट बैठती है उसको आप दे दो, जिसकी पत्नी है इस पार्टी में जाने के लिए ज़्यादा अपने आप को फिट मानती है उसको ये कार्ड दे दो। ही वॉज ग्रीव्ड बट अनस्वर्ड, वो थोड़ा निराश हुआ और उत्तर दिया, लेट्स सी, देखो मटिल्डा, मटिल्डा उसका नाम है, वो कहता है, लेट्स सी, देखो मटिल्डा, हाउ मच वुड ए साउटेबल कस्टम कोस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल। हाउ मच वुड ए साउटेबल कस्टम कोस्ट, यानी कि कितनी लागत आएगी यदि आप कोई अच्छा सा सूट सिलाना चाहो तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी लागत आएगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, जो कि आपके दूसरे कोई अवसर हो उस पर भी काम आ जाए। समथिंग वेरी सिंपल, और सो सिंपल भी हो, यानी वो ये कहना चाहता है कि बहुत ज़्यादा उसकी कीमत भी नहीं लगे। समथिंग वेरी सिंपल का मतलब बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं लगे, क्योंकि वो एक साधारण क्लर्क है, तो वो अपनी कमाई को देखते हुए बोलता है कि कोई ऐसी ड्रेस ले लो जो दिखने में सुंदर लगे और दूसरे अवसर पर भी वो काम आए। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing, with an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। मतलब क्या है, सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, कुछ सेकंड के लिए वो सोचती है, थिंकिंग उसके ऊपर सोचती है, सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रेफ्यूजल, यानी वो सोचती है कि मैं कोई ऐसी मांग नहीं कर दूं जिसका कि तुरंत है वो रेफ्यूजल हो, यानी मना हो जाए, क्योंकि वो अपने पति को जानती है, कमाई को जानती है, उसको देख करके वो सोचती है कि मैं कोई ऐसी मांग नहीं कर दूं, ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं रख दूं जिससे मेरा पति है वो तुरंत है वो डर करके, घबरा करके, और इकोनॉमिकल क्लर्क है यानी कम कमाई वाला क्लर्क है तो उसको मना नहीं कर दे। फिर वो सोच करके थोड़ा बोलती है, फाइनली सी सैड, वो कहती है, इन ए हेजिटेटिंग, यानी हिचकिचाहट की आवाज़ में, यानी साफ आवाज़ में नहीं बोलती, वो इन हेजिटेटिंग वॉइस में बोलती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं सही नहीं बता सकती, यानी एग्जैक्टली का मतलब होता है एकदम सही कीमत बताना या एकदम सही बात बताना, तो मैं एकदम सही तो इसको नहीं बता सकती, बट इट्स सीम्स टू मी दैट 400 फ्रेंचेज आउट टू कवर इट, परंतु मेरे को ये आइडिया है कि इस ड्रेस के लगभग 400 फ्रेंचेज लगेंगे, यानी वहाँ की मुद्रा का नाम फ्रेंच है, तो ये लगभग 400 फ्रेंच में
ये कवर हो जाएगा, 400 फ्रेंच में मिल जाएगा। ही टर्न्ड ए लिटल पेल, वो बहुत पीला पड़ गया, क्योंकि अपनी कमाई के हिसाब से अपने को वो 400 फ्रेंच कम लगते हैं, परंतु अपने हिसाब से देखें तो वो 30-35 हज़ार रुपये का एक ड्रेस पड़ती है। तो उस कलर के लिए वो ड्रेस थोड़ी महंगी है, इसलिए वो थोड़ा पीला पड़ गया एक बार। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम ऑफ बाई ए गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। फॉर ही हैड सेव्ड यानी उसने बचा रखे थे, दिस सम टू बाई इतने ही पैसे, ए गन उसको एक गन खरीदनी थी, माइट बी एबल टू सम जॉइन हंटिंग पार्टीज उसके दोस्त है वो हंटिंग पार्टी में जा रहे थे, कब? नेक्स्ट समर को, यानी अगली समर को, अगली गर्मी में उनके दोस्त है उसके जो ऑफिशियल क्लर्क है उनके जो दोस्त है वो हंटिंग पार्टी में जा रहे थे, उसके लिए वो एक गन खरीदना चाहता था और उसके लिए इतने पैसे उसने 400 फ्रेंड्स है वो इकट्ठे कर रखे हैं। विद सम फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों के साथ वो जाना चाहता है। हु वेंट टू शूट काला लार्क्स ऑन संडे, और उसको संडे को क्या करना है? लार्क्स है उसको शूट करना है, यानी उसका हंटिंग करना है। नेवरदलेस फिर भी, ही आंसवर्ड उत्तर देता है वो, वेरी वेल बहुत अच्छा, आई विल गिव यू 400 फ्रेंसेज, मैं आपको 400 फ्रेंसेज दे दूंगा, 400 फ्रेंच दे दूंगा। बट ट्राई टू हैव ए प्रीटी ड्रेस, परंतु कोशिश करना कि अच्छी सी एक ड्रेस ले सको। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम, ये यहाँ पर MME लिख रखा है, इसका मतलब आप मैडम मानो, क्योंकि मैडम को आजकल मैडम नहीं कहते मैम कहते हैं, इसलिए मैम लोजल या मैडम लोजल इस शब्द को हम पढ़ सकते हैं। मैडम लोजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड एंड एग्जीशियस। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, जो बाल का दिन है वो जैसे ही नज़दीक आया, बाल यानी क्या होता है? कोई पार्टी है उसको बाल भी कहते हैं। तो जैसे ही पार्टी का दिन नज़दीक आया, मैडम लोइजल, ये मैडम लोइजल कौन है? ये वही मैडम लोइजल मटिल्डा, इसका पूरा नाम है मैडम लोइजल मटिल्डा। सिम्ड सैड, वो थोड़ी उदास दिखाई देती है। पार्टी का दिन जैसे ही नज़दीक आता है वो उदास दिखाई देती है, डिस्टर्ब दिखाई देती है, एंड एग्जीशियस चिंतित दिखाई देती है। नेवरदलेस फिर भी, हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, उसकी ड्रेस है वो लगभग तैयार होने वाली है। हर हस्बैंड सैड, उसके हस्बैंड है वो कहते हैं, टू हर वन इवनिंग, एक शाम को उसे कहते हैं, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, अब आपके साथ क्या मामला है? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, आप पिछले 2-3 दिन से थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही हो। स्ट्रेंजली का मतलब अजीब व्यवहार करना, एक्ट का मतलब कार्य करना होता है, परंतु यहाँ पर व्यवहार है। एंड सी रिस्पोंडेड, और वो जवाब देती है, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, कि और कोई कारण नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है? पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू एडोन माई सेल्फ विद, यानी वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास कोई अच्छी ज्वेलरी नहीं है। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मैं वहाँ पर क्या है? बहुत गरीब दिखाई दूंगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इसलिए मैं इस पार्टी में जाना पसंद नहीं करती, प्रेफर नहीं करती, प्राथमिकता नहीं देती, यानी मेरे पास कोई अच्छा गहना नहीं है, मैं वहाँ पर गरीब दिखाई दूंगी, इसलिए मैं वहाँ पर जाना पसंद नहीं करूँगी। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, आप कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो। वियर यानी पहनना, सम कुछ नेचुरल फ्लावर्स यानी जो प्राकृतिक फूल होते हैं उनके कोई गहने पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और इस सीजन में वो बहुत अच्छे भी दिखेंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, और वो उसकी बात से कन्विंस नहीं हुई। कन्विंस होने का मतलब क्या है? मानी नहीं उसकी बात। नो नहीं, उसने कहा नहीं। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया कि नहीं।
देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव ए सेबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन। वो कहती है नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, ये तो मुझे और ज़्यादा ह्यूमिलेट करेगा। क्यों? सेबी ईयर इन द मिडेस्ट, यानी वो बहुत रिच वुमेन होगी, वहाँ पर बहुत जो लेडीज़ होगी वो बहुत अमीर होगी और उनके मिडेस्ट मध्य में, और ऐसी यदि मैं फ्लोर वाली पहन करके जाऊँगी तो ये बहुत भद्दी लगेगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसका पति है वो थोड़ा चिल्लाया, बोला हाउ स्टूपिड वी आर, कि हम कितने मूर्ख हैं। स्टूपिड का मतलब मूर्ख। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स। गो एंड फाइंड योर गो एंड फाइंड योर फ्रेंड, जाओ और अपने दोस्त के पास जाओ, जिसका नाम क्या था? मैडम फॉरेस्टर था, जो कि बचपन की उसकी दोस्त थी और बहुत धनवान थी। उसके पास जाओ, आस्क पूछो, हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, क्या वो आपको गहने हैं वो उधार दे सकती है। लैंड यानी होता है उधार देना। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, तो मटिल्डा भी खुशी से उछली, बोली इट इज़ ट्रू, ये तो बिल्कुल सही है। शी सैड, उसने कहा आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वो अपनी मित्र के घर गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी जो डिस्ट्रेस यानी वो जो चिंतित भरी ज़िंदगी है अब इन दिनों में चल रही थी, उसकी स्टोरी के बारे में उसको बताया। मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, और मैडम फॉरेस्टर है उसको क्लोजेट के पास ले गई। क्लोजेट यानी जो अलमारी होती है, गहने वगैरह रखे जाते हैं, उसके पास ले गई। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ज्वेलरी का केस था, बॉक्स था। ब्रोट इट, इसे ले लो। ओपन इट, खोलो। एंड सेड, कहा चूज माई डियर, कि इसमें से उसने वो उसको लेकर के गई, खोला और उसको कहा कि इसमें से कोई भी चॉइस कर लो जो आपका अच्छा लगे। शी सा एट फर्स्ट सम ब्रासलेट्स, उसने कुछ सबसे पहले कुछ ब्रासलेट्स देखे। देन ए कॉलर ऑफ पियल्स, और फिर बाद में जो कॉलर वाले पिल्स थे यानी मोतियों के जो गले में पहनने के लिए थे वो उन्होंने देखे। देन ए वेंटेन क्रॉस ऑफ गोल्ड, कुछ सोने की जो मालाएं देखी। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और ये ज्वेलरी थी उनमें बहुत अच्छी हाथों से कारीगरी की गई थी, ऐसी ज्वेलरी उसने देखी। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, वो ग्लास के सामने जाकर के, शीशे के सामने जाकर के ज्वेलरी को देख रही है बार बार। हेजिटेटेड, हिचकिचा रही है। बट कुड नाइदर डिसाइड टू मेक देम नोर लीव देम, ना ही तो वो किसी को लेने के लिए तैयार है और ना ही किसी को वो छोड़ने के लिए तैयार है। देन शी आस्क्ड, तब वो पूछती है हैव यू नथिंग मोर, क्या आपके पास कुछ और है। वाई यस, वो कहती है क्यों नहीं, हाँ। लुक फॉर योर सेल्फ, अपने आप को देखो। आई डू नॉट नो वाट विल प्लीज़ यू, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, वाट विल प्लीज़ यू, यानी आपको किस में खुशी मिलेगी। सडनली शी डिस्कवर्ड, अचानक वो एक खोज करती है, कोई नई चीज़ लेकर के आती है। इन ए ब्लैक स्टिन बॉक्स, जो एक ब्लैक काले रंग का स्टिन बॉक्स है, उसमें है क्या है, ए सुप्रब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, यानी एक नेकलेस है, गले का हार है और डायमंड का है वो। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और उस मटिल्डा के हाथ कांपने लग गए जब उसने उस डायमंड नेकलेस को अपने हाथ में लिया, क्योंकि बहुत महंगा था। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने अपने ड्रेस के ऊपर अपने गले पर उसको लगा करके देखा। एंड वाज एस्थेटिक, और वो बहुत उसको अच्छा लगा। देन शी आस्क्ड, तब उसने पूछा इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाहट की आवाज़ में, फुल ऑफ एंग्जाइटी, और चिंतित भी थी उस समय, वो पूछ रही थी कुड यू लैंड मी दिस, क्या आप मुझे ये दे सकती हो। ओनली दिस, केवल ये। वाई यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। तो उसकी मित्र ने कहा
कि मैं आपको निश्चित रूप से ये दे सकती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके मित्रों, आगे का जो पार्ट है इस नेकलेस चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।